अयोध्या में भगवान श्री राम के देव प्रतिमा की आंखें क्या खुली, ऐसा लग रहा है मानो देश की राजनीति ने करवट ले ली है। जहां एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। स्वयं राहुल गांधी किसी दूसरी मंदिर में मत्था टेकने के लिए धरना देकर बैठे हुए थे। पहले पश्चिम बंगाल और अब बिहार, इंडी गठबंधन की नाव भी डूबती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मचे हुए राजनीतिक बवाल की, और उसके बाद प्यू रिसर्च सेंटर का एक डेटा है, यानी आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। और तो और एक बोनस पॉइंट है, इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि भारत के हिंदू कितने प्रतिशत हिंदू किस देवता के साथ कितनी श्रद्धा रखते हैं, तो यह भी आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण, ये लंबे समय से भाजपा के मैनिफेस्टो का सबसे टॉप वाला बिंदु रहा है। बहुत सवाल भी पूछे गए और बहुत जवाब भी दिए गए, लेकिन अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। ये बात कही तो जा रही थी, लेकिन अब गेम चेंज होता हुआ दिखना भी शुरू हो गया है। जिन मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, वो राजनीति के नेपथ्य में जा रही है। जिन लालू यादव ने गड्ढे खोद के कार सेवकों को अयोध्या जाने से रोका था, उनकी बिहार में सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार दोबारा भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन से दूरियां बना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस जिसको छू जाएगी उसका राजनीतिक पतन हो जाएगा। इन सब पीछे के कारण क्या हैं? आखिर भारत में धर्म की, सनातन की ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिसके कारण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सारे राजनीतिक दल अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ना चाहते हैं? आइए इन आंकड़ों को देखते हैं। 2021 में ये डेटा सामने आया था, बहुत दूर की बात नहीं है, और इसके लिए अमेरिका के जाने माने रिसर्च सेंटर प्यू रिसर्च सेंटर ने इसको नाम दिया था सर्वे ऑफ रिलीजन इन इंडिया। इसके लिए उन्होंने 29,999 भारतीय अडल्ट से बात की थी और धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनकी क्या सोचने का तरीका है, किस तरीके से सोचते हैं, इसको समझने की कोशिश की थी। आगे का वीडियो आंकड़ों वाला रहने वाला है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर करे, लेकिन फिर भी वीडियो पर रुके रहिएगा क्योंकि ये डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्यू रिसर्च सेंटर बताता है कि बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं, लंबे समय से विपक्ष की रणनीति भी रही है कि बार बार ये बताया जाता है कि भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है, भारत में लोगों को अपनी धर्म मानने की आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन ये रिसर्च रिपोर्ट बिल्कुल अलग सूरत दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 91% हिंदू, 89% मुसलमान, 89% क्रिश्चियन और ओवरऑल 91% आबादी का ये मानना है कि उनको अपना धर्म मानने की पूरे तरीके से आज़ादी है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोक टोक नहीं है। इसी के साथ जब बात आती है तो बार बार ये कहा जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, धर्म और राजनीति साथ साथ नहीं चलते हैं। अभी एक लंबा विवाद हुआ था जब प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे, उसमें भी यही सवाल बार बार उठाया गया था कि धर्म को राजनीति से कितना जोड़ना चाहिए। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 84% हिंदू, 91% मुसलमान और ओवरऑल 84% भारतीय ये मानते हैं कि धर्म उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये लोग रोज अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से भगवान की पूजा अर्चना जरूर करते हैं, उनको याद जरूर रखते हैं। चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 59% हिंदू, 67% मुसलमान और ओवरऑल 60% भारतीय नागरिक किसी न किसी तरह रोज भगवान के सामने प्रेयर जरूर करते हैं। भारत में धर्म कोई खूंटे पे टांग देने वाली चीज नहीं है। भारत में धर्म जीवन का हिस्सा है और भारत के 98% हिंदू, 98% लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ऐसे में राजनीति से धर्म को अलग करना
राजनीतिक पतन का कारण हो सकता है। ये बात विपक्षी दल भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यही कारण है कि सनातन को गाली देने वाले दल जिस इंडी गठबंधन में है, उससे बाकी दल धीरे धीरे अपनी दूरी बना रहे हैं, उस दल से दूर होते जा रहे हैं। और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी की सीटों में, बीजेपी के गठबंधन के सीटों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस बोनस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, मैं जिस आंकड़े की बात कर रहा था कि भारत के कितने प्रतिशत हिंदू किस देवता को कितना मानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिसर्च रिपोर्ट में 7 देवताओं के बारे में बताया गया। ज्यादातर हिंदू ये मानते हैं कि देवता बहुत सारे हैं, वो किसी एक देवता पर विश्वास नहीं करते, बल्कि यहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता है। इन सबके बीच सबसे 7वें नंबर पर भगवान राम का नाम आता है, जिन्हें 17% हिंदू अपना आराध्य मानते हैं। 20% पर मां काली हैं। 21% हिंदू कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं, और इसके साथ 28% हिंदुओं ने माना कि माता लक्ष्मी उनकी आराध्य देवता हैं। 32% हिंदुओं ने भगवान गणेश को अपना आराध्य बताया, और दूसरे नंबर पर 35% हिंदू हनुमान को, भगवान हनुमान को, बजरंग बली को अपना आराध्य देव मानते हैं। और पहले स्थान पर जिनके साथ सबसे ज्यादा हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी है, वो भगवान शिव हैं। 44% हिंदुओं का यह मानना है कि शिव उनके आराध्य देव हैं। ज्ञानवापी को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और एएसआई के सर्वे में हुई पुष्टि कि वहां पाया गया लिंग शिवलिंग ही है, इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आने वाले समय में हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देव शिव को भी उनका स्थान मिलेगा। इसके बाद भारत की राजनीति कैसे बदलेगी, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही इस तरह के वीडियोस के लिए आप आयुष से जुड़े रहिए। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके पास लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।